हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी जैन जय भारत। तो गाइस वीडियो के अंदर बात करते हैं एचसीएस 2024-25 न्यू भर्ती के बारे में। आपके बहुत सारे डाउट आ रहे हैं प्रेजेंट में, और काफ़ी बार मैं आपके डाउट क्लियर भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक तरीके से आपकी डाउट की भरमार है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट आप मेरे पास अभी भी सेंड कर रहे हो। तो गाइज देखो, आज आपको मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर की जो आपकी एचसीएस 2024-25 न्यू भर्ती आ रही है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी, तरीके से एडिशनल आपको अपडेट मिलेगी भर्ती के बारे में। एचसीएस 2024-25 न्यू नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव होगा, या क्या क्या कुछ बदलाव संभव है न्यू भर्ती के अंदर। ठीक है, इस टॉपिक पे अभी तक किसी ने वीडियो नहीं बनाई है, किसी ने कोई जानकारी शेयर नहीं की, लेकिन सबसे पहले रिविडागर जानकारी शेयर कर रहा है। और गाइज ये सब कुछ 100% श्योर होने वाला है न्यू भर्ती के अंदर। ये सारे रूल चेंज होंगे। कौन कौन से रूल हैं भाई, वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और चेंज क्यों होंगे, बिल्कुल प्रूफ बताऊंगा, बिल्कुल सारी बातें आपको शेयर करूंगा। खुद मैंने पता किया है अपने सोर्सेज, अपने लिंक से, उसके बाद ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और बाकी वो तो आपको पहले से ही पता अभी कि रविडा के बिना सोर्सेज, बिना अपने मतलब लिंक से वेरीफाई किए कुछ अपडेट शेयर नहीं करता है। वेरीफाई होने के बाद ही चीज़ें यूट्यूब पे शेयर करता है। अब की बार एचसीएस एसडीएम पोस्ट आसानी से मिल जाएगी, आसानी से भाई मिल जाएगी रियल में। अब 2023 एंड जो अभी प्रेजेंट में जो भर्ती चल रही 24 वाली, इसके मुकाबले आसानी होगी एसडीएम बनना। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन इन दोनों भर्तियों में जो टर्म कंडीशन है, जो भी एक तरीके से डिफ़िकल्टी लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कंपेरिजन में कम हो जाएगा न्यू भर्ती के अंदर। एक तरीके से ईजिली हो जाएगा एसडीएम बनना। बाकी वैसे तो ईजी नहीं है, लेकिन काफ़ी परसेंटेज का फ़र्क आ जाएगा काफ़ी हद तक। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो शुरू कर लेते हैं और आपको मैं सारी जानकारी शेयर कर देता हूं। तो गाइज एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। चाहे आप किसी की भी तैयारी करते हो, लेकिन आप अगर आपका मतलब ड्रीम है, या आपकी एक तरीके से आपने थोड़ा वो सोच रखा है अच्छी भर्ती के लिए, तो गाइज ये वीडियो जरूर देख लें और अपने छोटे बड़े भाई बहन के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उसकी हेल्प हो सके, उसको भी ये प्रॉपर जानकारी मिल सके और उसको एक मोटिवेशन मिले तैयारी करने के लिए। तो गाइज आप ऐसे ही मेरी हर वीडियो का बेनिफिट चाहते हो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, तो गाइज आपको सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना है, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। बेल आइकन प्रेस करने से बेनिफिट ये होगा, जैसे ही मैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जैसे कल परसों में कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, आप उसको देख पाएंगे, उसका प्रॉपर बेनिफिट ले पाएंगे। आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो गाइज मैंने आपके सामने 58/2023 जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, प्रेजेंट में जो भर्ती चल रही है 2024 वाली 121 वैकेंसी, उसका मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ आप इसको आराम से क्लियरली बिल्कुल एचडी क्वालिटी में देख पा रहे होगे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला, भर्ती का नंबर है आपका 58/2023 करके, यानी कि जो प्रेजेंट आपकी भर्ती है 120 यानी 121 वैकेंसी, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो गाइज हम बिल्कुल ऑफिशियली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, हर पॉइंट के बारे में आपको सारी जानकारी शेयर करूंगा। और जो प्रेजेंट में यानी जो अभी भर्ती चल रही है उसमें जो जो पॉइंट हैं, और वो फ्यूचर में चेंज होगी न्यू एचसीएस के अंदर, वो आपको बिल्कुल सारी बातें अभी दिखाऊंगा, सब कुछ आपको मैं शेयर करूंगा। भर्ती के फॉर्म इसी टाइम आए थे, तो बताने कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। मेन बात करते हैं हम अपने रूल के बारे में, अपने टर्म कंडीशन के बारे में, कि अब की बार क्या कुछ चेंज होगा। और मैंने जो स्टार्टिंग में लाइन लिखी हुई है थंबनेल पे कि अब की बार एसडीएम बनना आसान क्यों है, देख लेना भाई, खुद पता चल जाएगा। जब मैं आपको जानकारी शेयर करूँ तब आपको खुद एक तरीके से अंदर से खुशी होगी, अंदर से हैप्पीनेस वाली सिचुएशन बन जाएगी कि हाँ, बहुत अच्छी जानकारी भी आपको मिल रही है भाई। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार पहले आपको जानकारी शेयर कर देता हूँ। देख लो भाई, जो नियम है ना उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं एसडीएम पोस्ट के बारे में। अभी प्रेजेंट में टोटल पोस्ट कितनी है भाई, 121 टोटल, सारी बात कर रहा हूँ, सभी कैटेगरी, सभी अपनी अलग अलग पोस्ट की मिलाकर यहाँ पे नंबर वाइज दे रखा है। लेकिन अपनी जो एसडीएम वाली है, एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच वाली, उसमें टोटल 3 पोस्ट है भाई आपकी। ठीक है, तो गाइज सबसे बढ़िया, सबसे एक तरीके से गुड न्यूज़ तो ये है कि अब की बार ये वैकेंसी इंक्रीज होंगी। ठीक है, अब आप बोलोगे इंक्रीज कैसे होंगी, हर साल भर्तियां आ रही हैं, हर साल वैकेंसी फिल हो रही हैं, तो ये 3 वैकेंसी अगली बार तो 3 भी नहीं आएंगी गाइज, 3 आएंगी। काफ़ी वैकेंसी वैकेंट हो जाएंगी, रिटायरमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, काफ़ी हद तक अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होगा कि आपका कैडर है ना, अच्छी का कैडर रिवाइज होगी, तरीके से कैडर को रिव्यू किया जाएगा, कैडर को इंक्रीज किया जाएगा पोस्टों का। प्रेजेंट में कैडर है उसको एक तरीके से इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी वैकेंसी आपकी बढ़ जाएंगी। और कुछ रिटायरमेंट हो गए, कुछ प्रमोशन हो गया, कुछ अलग अलग एक तरीके से डेपुटेशन सिस्टम हो जाता है, तो वैकेंसी आपकी काफ़ी हद तक समथिंग समथिंग बता रहा हूँ भाई। देखो वो तो एक तरीके से एग्जैक्ट डाटा तो उसी टाइम पता चलेगा, लेकिन मैं आपको समथिंग थोड़ा एक तरीके से बोलते हैं ना कि संकेत दे रहा हूँ, हाँ उस टाइप से लगा लो भाई, आपको थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ कि आपकी समथिंग समथिंग 20-22 वैकेंसी आ सकती हैं। टोटल सभी की बता रहा हूँ मैं, यूआर की भी आ गई, एससी की भी आ गई, बीसीए की, बीसीबी की एंड ईडब्ल्यूएस की। टोटल वैकेंसी आपकी 20 से 22 आ सकती हैं। समथिंग समथिंग बताया, तो इससे एक दो ऊपर नीचे हो गया तो मतलब लगभग यही डाटा हो जाता है।
तो ये बात होगी वैकेंसी की। तो एसडीएम की वैकेंसी अब की बार अच्छी खासी आएंगी, तो पोस्ट के लिए एक तरीके से मौका मिलेगा, पोस्ट को चूज करने के लिए, प्रेफरेंस भरने के लिए मौका मिलेगा। तो आसान तो हो गया भाई, पोस्ट का हमने प्रेफरेंस पहली प्रेफरेंस रख डाल दी अच्छी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की। अब बात करते हैं आसानी कैसी होगी, किस तरीके से आसानी होगी पोस्ट मिलने में, कि हमें जैसे पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी, वो देख लो, उसके बारे में बात करते हैं अब। तो गाइज टोटल पीडीएफ 32 पेज एंड 32 पेज की पीडीएफ है। हमें सिंपली आना है 10 नंबर पेज पे। ये पीडीएफ मैंने पहले ही टेलीग्राम पे डाल रखी है। टेलीग्राम पे मैं दोबारा से इसको रीसेंड कर दूंगा। जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले, मैं नीचे इसका भी लिंक अटैच कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम को आप फटाफट ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगी और इस रूल को समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो गाइज इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ भाई आपके सामने, ये देख लो भाई। ये रूल है, कौन सा रूल है, मेंस एग्जाम का सबसे बड़ा सिरदर्द एक तरीके से। ये कोई भी एस्पिरेंट हो, टैलेंटेड हो, मीडियम लेवल का हो, लो लेवल का हो, सभी के लिए एक तरीके से सिरदर्द बना हुआ है ये प्रेजेंट में, और पिछली भर्ती में भी सिरदर्द था, और खास करके मेरे लिए तो था ही था भाई, वरना आज मैं कोई ना कोई पोस्ट पे तो बैठा होता, चाहे ग्रुप ए की हो चाहे बी की हो। पिछली भर्ती में मेरे से अच्छा खासा गया, लेकिन इस रूल की वजह से, इस रूल की वजह से बोलते हैं ना कि जैसे हरियाणा भाषा में कहावत है खराब मट्टी होना, तो वो सिस्टम हो गया भाई कि वरना अच्छी खासी पोस्ट मिल जाती है आराम से। ये रूल क्या है देख लेते हैं। मेंस एग्जाम के अंदर भाई आपका रूल बना रखे ना, 2023 में शुरुआत की है पिछली भर्ती से, जिसके अंदर 100 वैकेंसी थी, 95 स्टार्टिंग में निकाली, 5 वैकेंसी बाद में ऐड करने के बाद ये 100 वैकेंसी आपकी हो गई थी, जिसमें 61 वैकेंसी फिल हो पाई थी। ओनली मतलब 61 यानी 61 वैकेंसी ही फिल हो पाई थी, 39 वैकेंट रह गई थी इस रूल की वजह से। इस निकम्मेपन की वजह से बच्चे परेशान हैं, बच्चे बाहर हो गए, वरना एचपीएससी ने ये निकम्मापन ना किया होता तो आज रवि डागर भी ग्रुप ए या बी की पोस्ट बैठा होता, और मेरे साथ छोटे बड़े भाई बहन हैं वो भी आज जॉब लगे होते। ये 39 वैकेंसी वैकेंट नहीं रहती भाई। तो ये देख लेते हैं, इसके बारे में बात करते चलिए। तो इसमें ये है भाई, जो आपका हिंदी का पेपर है मेंस के अंदर, इंग्लिश का पेपर, उसके अंदर चाहिए आपको 33%। लाइक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे आपका पेपर होता है जीएस का पहला पेपर प्रीलिम्स में, उसके बाद शाम को पेपर होता है आपका सी सेट का 3 से 5, 2 घंटे पेपर होगा, उसके अंदर 100 नंबर का, तो उसमें आपको 33 नंबर लेने होते हैं। 33 अगर स्कोर आपका हो गया तो आपका सी सेट क्वालीफाई, उसके बाद आपका जीएस का पेपर चेक होगा, आप कट ऑफ पार करते तो आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाएगा। वही सिस्टम इसके अंदर कि आपका अगर हिंदी इंग्लिश में 33% नहीं बने तो आप फेल हो भाई, चाहे ऑप्शन के अंदर चाहे जीएस के अंदर आपने फुल बटे फुल नंबर ले रखे हों, वो कोई मैटर नहीं करेगा। एक कंडीशन तो ये है कि हिंदी इंग्लिश में आपके पास 33% तो आने चाहिए, ठीक है। सेकंड, उससे भी ज़बरदस्त कंडीशन है, सेकंड क्या है, टोटल जो 4 पेपर है ना, उसका ओवरऑल 45%। ये कंडीशन दोस्तों यूपीएससी में भी नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता अभी आई थिंक किसी भी स्टेट पीसीएस के अंदर भी नहीं है। ये अपने एचसीएस के अंदर इन्होंने दिमाग ख़राब कर रखा है। 45 टोटल नंबर का, जैसे एग्जाम्पल पे आपका मतलब सभी का स्कोर जोड़ लो आप, उसके बाद 45% निकाल लो, समथिंग समथिंग 270 निकलेगा भाई। अब 270 नंबर नहीं आए तो आप फेल हो भाई। प्री में आपने 100/100 नंबर ले रखे हो, प्री में आपसे टॉपर रह चुके हो, एचपीएससी अच्छी से भर्ती गए, लेकिन अगर आप मेंस में आपने 45 एग्रीगेट वाली कंडीशन एंड 33 सब्जेक्टिव वाली हिंदी इंग्लिश की कंडीशन आपने पूरी नहीं की, इसको कंप्लीट नहीं किया, तो आप कितने बड़े महारथी हो, चाहे इंटर में आप मतलब चाहे बिल्कुल मोदी की तरह बिल्कुल फ्लुएंट नहीं बोलते हो, किसी तरीके से आपका मतलब ये हो स्किल कितनी टैलेंटेड हो, फिर भी आप रह जाओगे। तो अब की बार दोस्तों ये काफ़ी हद तक है, मतलब 100 में से 99% चांस है कि कंडीशन अब की बार हट जाएगी, और हटते ही दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा भाई। ये जो वैकेंसी खाली रहती हैं ये वैकेंसी खाली नहीं रहेंगी, मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, रियल में तैयारी करने के लिए एक तरीके से तैयारी में बूस्ट मिलेगा, हमें तैयारी करने के लिए अलग से ही मोटिवेशन क्रिएट हो जाएगा अंदर। अब वैकेंसी भी आ गई 25 की, 20-22 वैकेंसी आ गई, ठीक है भाई, लेकिन कंडीशन सेम रहेगी तो 25 बनना मुश्किल हो जाता है भाई रियल में, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है हिंदी मीडियम वालों को। मुझे पता भी, खुद मेरा हिंदी मीडियम, तो मुझे पता है किस तरीके की डिफ़िकल्टी, खुद कितने चैलेंजेस फेस करने होते हैं, मुझे खुद आइडिया पहले से, मैंने खुद एक तरीके से देख रखा है सारा काम। पिछली भर्ती मैंने सारा काम देख लिया है, और अब की बार भी देखते हैं, पता नहीं क्या करेंगे। मैं अच्छा खासा गया, लेकिन पता नहीं भी क्या करेंगे, इनका कुछ भरोसा नहीं है। इनके एक तरीके से इनकी जो पेपर का जो चेकिंग लेवल है ना, वो भी एक तरीके से बहुत डिफिकल्ट लेवल का है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई ये अब की बार कंडीशन चेंज हो जाएगी, और उम्मीद नहीं करते, मुझे दोस्तों 100% मतलब जानकारी मिली तभी मैंने वीडियो बनाया है, और ये चेंज हो जाएगी अब की बार भाई। तो अब की बार अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन ना हो ना, जो मेंस दे के आए हैं उनको मतलब डर लग रहा हो कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो टेंशन ना ले, बिल्कुल आपकी नई भर्ती आ रही है जल्दी, आपके सामने न्यू भर्ती का एक तरीके से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको, और भर्ती की सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, भर्ती ज़रूर होगी, और ये कंडीशन चेंज ज़रूर होगी।
तो तैयारी अपनी करते रहें, तैयारी में कोई भी डिले ना करें, अपनी तैयारी को प्रॉपर रखें भाई, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने अपनी तरफ से सारी जानकारी शेयर कर दी है, लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो लेफ्ट तो आप नीचे कमेंट छोड़ दे भाई, उसकी आंसर देने का, उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा मैं। बाकी अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, पढ़ते रहें, खुश रहे, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और सबसे बड़ी बात है भाई, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक अटैच कर रहा हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।